लिखा है जी, सदर मुमलकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मामला है इंतखाबात की तारीख का मुशावरत के लिए दावत दी गई उनकी तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा को आज या कल मुलाकात के लिए जो है वो बुला भी लिया गया है। इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर होनी चाहिए, ये कहना है सदर आरिफ अलवी साहब का। बुखारी साहब, मेरे ख्याल में आइन की रूह के मुताबिक तो जो अलवी साहब है वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए इलेक्शन। वो कहते हैं ना कि वो फलाने बंदे की मत मारी गई है, मुझे लगता यूँ है कि भाई साहब की मत मारी गई है, इसलिए कि उन्हें ये नहीं याद कि जाते जाते सेनेट और कौमी असम्बली उनके साथ जो हाथ कर गई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स को अमेंड करके उन्होंने ये हतमी फैसला कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख देना ना सुप्रीम कोर्ट का काम है ना सदर साहब का काम है, ये एक्सक्लूसिव इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। क्या आपने और मैंने इस पे बात नहीं की? बिल्कुल की है। क्या आपको इस खबर का पता नहीं है? तो आप उनकी इल्मियत के बारे में खुद ही अंदाजा लगा लें कि उनको ये नहीं पता है। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी को खुश करने के लिए खत लिख मारा है। इस खत के दो जवाब हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस रिलीज कह दें या बयान जारी किया है कि जी हमने बड़ी जमातों के साथ इलेक्शन के हवाले से मुशावरत करने का फैसला कर लिया है, ठीक है। और इस ज़मन में शहबाज शरीफ, इमरान खान, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी को मदऊ भी कर लिया है। अच्छा जी, समझ नहीं आ मेरी बात? ठीक है कि इलेक्शन चूंकि अब करवाना, उसकी तारीख तय करना हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन अपना रोल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन निभाना शुरू हो गया है। सही है। मगर हजर साहब जो हैं उनको बहुत जल्दी है, तो उनसे चूंकि एक पहले वो एक हरकत पहले हो गई उनसे, जो उन्होंने आपको बताया, याद है कि हाँ नहीं? जी बिल्कुल याद है मुझे ये बताइएगा कि अब ये मुलाकात, मुझे वो हरकत तो बता लेने क्या हुई है। वो जो उन्होंने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने माफी मांगी है, पता था उनको कि क्या किया उन्होंने। जब उनकी पार्टी के लीडरों पर हाथ पड़ना शुरू हुआ है, जब पर्चा हो गया पार्टी चीफ के खिलाफ, पर्चा हो गया सीनियर चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, पर्चा हो गया असद उमर के खिलाफ, तो अचानक लाठीचार्ज शुरू हुआ उनके ऊपर पार्टी के अंदर। तो उन्होंने एक अदर ट्वीट कर मारी, और उस ट्वीट में भी कन्फेशन है कि गलती हो गई, मेरे से रह गया, वो कानून बन गया है, अब जो उससे मुतासर हो रहे हैं उनसे मैं माफी की तलबगार हूँ। इसके अंदर भी एक इनबिल्ट कन्फेशन है, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी हरकत ये कर मारी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत ठोक दिया है कि भाईजान 90 दिन में इलेक्शन कराओ। सही है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसी तरह से बाउंड तो नहीं है अभी? एब्सोल्युटली। मुझे तो डर ये है कि शायद वो मिलने से भी इनकार कर दे। मैं यही पूछना चाहती थी कि मुलाकात होने भी जा रही है या नहीं, या वो माजरत कर लेंगे? हाँ, वो मेरे ख्याल से उनको माजरत कर लेनी चाहिए, इसलिए कि इनका भी टेंडर कम रह गया ना। वो तो बंदियाल साहब तो 16 को जाएंगे, ये तो 9 तारीख को जा रहे हैं। सही है। ये 9 सितंबर को फारग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इलेक्शन 90 दिन में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकल ऐलान कर दिया हुआ है कि 90 दिन में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसने ये सिर्फ ये कि तस्दीक कर दी है नई मरदमशुमारी की, बल्कि ये इंदिया भी दे दिया है कि आने वाले इंतखाबात अब इस नई मरदमशुमारी पर होंगे। सही है। अब अगर ऐसा होना है तो फिर उसके लिए हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियों के बाद फिर वोटर लिस्ट अपडेट होंगी, फिर इनके ऊपर एतराज़ात आएंगे। मैं मतलब है मेरे सामने रखा हुआ है जो आज कंवर दिलशाद साहब ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने तो पूरी तफसील बयान कर दी है। वो ये कहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ 7 से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर के दरमियान की जाएंगी। मतलब एक तरह से शेड्यूल ही जारी कौमी और सूबाई असम्बलियां 5 से 7 सितंबर मुख्तसर किए जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं बिकॉज ही हैज बीन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उन्होंने ये काम सारा किया हुआ है, लिहाजा वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कानूनी तकाजों के मुताबिक ये होना है। आगे वो कह रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों की हदूद पर मबनी तफसीलात 9 अक्टूबर को शाया की जाएंगी। अच्छा। जिस पर रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन 11 नवंबर को कबूल करेगा, जिन्हें दुरुस्त करके 8 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा, जबकि हल्का बंदियां 14 दिसंबर 2023 को शाया की जाएंगी। उसके बाद फिर आपको 54 दिन चाहिए, ठीक है, या 90 दिन चाहिए। तो जो ये शेड्यूल दे रहे हैं भाई साहब, उसके मुताबिक तो इलेक्शन मई से पहले नहीं होते। हाँ जी। तो वो जो फरवरी मार्च, पहले तो तकाजा ये है ना कि जी आप सितंबर में कराएं, अक्टूबर में कराएं, इसके मुताबिक तो मार्च में भी नहीं होते। सही है।
ये तो जा रही है बात मई में। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट साहब को अब मेरे ख्याल से जाते जाते कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो उनके इस ओहदे और उनकी ज़ात के खिलाफ जाए या उनकी इज्जत और एहतराम में कमी का बायस बने। सही है। आप सदर हैं, आप मुल्क के सदर हैं, आप पीटीआई के सदर नहीं हैं। एज अ पीटीआई के वर्कर के तौर पे एक्ट ना करें, अपने ओहदे के तकाजे पूरे करें और आइन जो कहता है उसके मुताबिक चलें। इस सूरत हाल का तकाजा ये है कि इलेक्शन का सारा प्रोसेस मुकम्मल करने में टाइम तो लगेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने चालाकी तो मैं नहीं कहूँगा, इंटेलिजेंटली जो टॉप पार्टी के लीडर्स हैं इंक्लूडिंग पीटीआई चीफ, उनको इनवाइट किया कि आए भाई मुशावरत करते हैं इसके ऊपर और तय करते हैं कि इलेक्शन कब कैसे करवाना है। सही है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सही सिमत में यानी एक पेशरफ्त है। इसको सबोटाज करने की कोशिश प्रेसिडेंट साहब को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे मेरा तजर्बा बताता है कि वो अभी इससे भी 4 कदम आगे जाएंगे। अच्छा, वो क्या? कुछ भी करेंगे। वो अपनी पार्टी की खिदमत के लिए, अपने पार्टी के लीडर की खिदमत के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए कि वो कहते हैं ना कि ना आप इधर के वो है वो नहीं तो फिर उस्ताद का शेर सुन लेना। हाँ। कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। अब चूंकि उनके चल चलाओ का टाइम है, इसलिए वो मेरी उनसे दरख्वास्त है ये कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके इज्जत और एहतराम में कमी वाक़ हो। सही है। नहीं तो फिर बुखारी साहब अगले आने वाले दिन तो काफी जो हैं वो ये बड़े हंगामा खेज होंगे, बड़े न्यूज़ी डेज होंगे, क्योंकि 9 तारीख को उन्होंने जाना है, उससे पहले वो भी कुछ करना चाहेंगे कि उनको याद रखा जाए तारीख में। फिर चीफ जस्टिस साहब के भी जाने में दिन जो है वो कम रह गए, तो मेरे ख्याल में आगे जो दिन आ रहे हैं काफी न्यूज़ी होंगे। जी काफी हंगामा खेजी होगी। इसमें हमारा भी काम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हमें भी काम ज्यादा करना पड़ेगा। इवेंटफुल डेज आ रहे हैं। द हिस्ट्री विल मूव वेरी फास्ट। तो क्या होगा, कौन क्या करेगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, ये सब आने वाला वक्त तय करेगा। वी नीड टू वेट फॉर ए व्हाइल बिफोर द सिनेरियो इज क्लियर। सही है बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने वो एक जो बात बीच में की कि तमाम जो पार्टी के सरबराहान को मदऊ कर लिया गया है, तहरीके इंसाफ से अब किसके पास मैंडेट है? अगर नहीं फर्स्ट लीडरशिप मौजूद होती है जो फ्रंट फुट पे होती है, जो कि नहीं है इस वक्त तहरीके इंसाफ के पास, तो ऐसी सूरत हाल में फिर अभी कौन जो है वो पार्टी को देख रहा है और किस तरीके से? देखिए, असूली तौर पर तो खान साहब को मदऊ किया जाना चाहिए था, लेकिन वो तो सजा भुगत रहे हैं। वो किसी केस में गिरफ्तार नहीं है, बल्कि उनको सजा हुई है, वो सजा भुगत रहे हैं, वो तो नहीं आ सकते। तो फिर दूसरे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी अरेस्ट हैं, मगर उनको अभी सजा नहीं हुई है। मुमकिन है उनकी बेल हो जाए, मुमकिन है उनको इनवाइट किया जाए। दूसरे हैं प्रेसिडेंट पार्टी के परवेज इलाही साहब, उनको हरचंद के पार्टी में उनकी ज्यादा पजीराई नहीं है और वो भी इस वक्त चूंकि जेल में है। आज उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद उनको रिहा कर दिया जाएगा। अगर वो रिहा हो जाते हैं तो फिर पार्टी के प्रेसिडेंट को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनकी प्रेसिडेंसी के बारे में खत जो है इलेक्शन कमीशन को लिखा जा चुका था। तो वो असूली तौर पर तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और अगर ये मुज़ाकरात होते हैं या मुशावरत होती है जिसका हमने जिक्र किया है, तो फिर परवेज इलाही साहब शुड बी द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन टू पार्टिसिपेट। आपको लगता है कि अभी भी जो है वो इसके ऊपर पीटीआई की जानिब से स्पेशली अगर मैं कहूँ तो वो कोई जो है वो कोई महाज खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, या अभी आपको लगता है कि अभी उनको समझ आ गई कि अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इंतखाब, तो चीज़ों को गो विद द फ्लो जाने दिया जाए? और मेरे ख्याल से पीटीआई जो है अपनी कोशिश तर्क नहीं करेगी और इसके ऊपर लगी रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में हवाला दिया, मुमकिन है इस हवाले से भी जाते जाते कोई चांद चढ़ आ जाए हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं। चीफ जस्टिस साहब वो क्या कर सकते हैं? वो एक डेट दे दें कि जी इस डेट पे इलेक्शन कराएं। अच्छा, मतलब इलेक्शन कमीशन का देखें ना, अपनी मर्जी से चला रहे हैं। दायरा कार में उनको दायरा कार की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो उनके दायरा कार में नहीं थे। ठीक है। नहीं तो वो पहले भी तो उनकी बात नहीं मानी गई थी, तो अब ये घर दे देंगे तो पहले। हाँ, वो 14 तारीख वाली बात नहीं मानी गई ना सुप्रीम कोर्ट को, तो इसके ऊपर बहुत कंसर्न होना चाहिए था, इसलिए कि वो भी एक ऐसा तकाजा था जो पूरा नहीं किया जा सकता था। और अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्शन कमीशन दे पुट देयर फुट डाउन, उनका नहीं जनाब नहीं हो सकता।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।